महाभारत, धर्म की अधर्म पर जीत की गाथा, पांडवों के शौर्य और श्री कृष्ण की कूटनीति की कहानी। हमें यही सिखाया गया है। हमें तालियां बजाना सिखाया गया जब अर्जुन के तीरों ने भीष्म को शरशैया पर लिटाया। हमें गर्व करना सिखाया गया जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी। लेकिन जीत के उस शोर में एक चीख कहीं दब कर रह गई। एक ऐसी चीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, लेकिन उसे सुनाया बहुत कम जाता है। जरा सोचिए, जब 18 दिन का महायुद्ध समाप्त हुआ और कुरुक्षेत्र की धूल छौंटी, तो हस्तिनापुर के उस विशाल राजमहल में क्या बचा? सिर्फ सन्नाटा और विधवाओं का रुदन। हम जानते हैं कि द्रौपदी का प्रतिशोध पूरा हुआ। उसने दुशासन के रक्त से अपने बाल धोए, लेकिन उस एक प्रतिशोध की कीमत क्या थी? उसकी कीमत थी लाखों और स्त्रियों का सुहाग उजड़ जाना। आज साहब की साहिबी में हम महाभारत के उस अध्याय को खोलेंगे जिसे पढ़कर पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाएं। आज हम पूछेंगे, युद्ध के बाद दुर्योधन और बाकी 99 कौरवों की पत्नियों का आखिर क्या हुआ? युद्ध का 18वां दिन ढल चुका था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन असली भयावहता अगली सुबह शुरू हुई। महाभारत के स्त्री पर्व स्त्री पार्वा में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन आता है। अगली सुबह हस्तिनापुर के राजमहल के दरवाजे खुले और वहां से हजारों लाखों स्त्रियां पागलों की तरह कुरुक्षेत्र की ओर दौड़ीं। इनमें महारानी गांधारी थीं, कुंती थीं और थीं कौरवों की वे हजारों पत्नियां जो कल तक महलों में रेशम के बिस्तरों पर सोती थीं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मीलों तक फैली हुई लाशें, जिन पर गिद्ध और सियार मंडरा रहे थे। पहचानना मुश्किल था कि कौन राजा है और कौन सैनिक। वो राजघरानों की स्त्रियां अपने पतियों, बेटों और भाइयों के कटे हुए सिरों को ढूंढ रही थीं, कीचड़ और खून से लथपथ। कोई धड़ से लिपट कर रो रही थी, तो कोई किसी कटे हुए हाथ को अपने सीने से लगाकर विलाप कर रही थी। कहते हैं, उस दिन उन स्त्रियों का सामूहिक रुदन इतना तीव्र था कि तीनों लोग कांप उठे थे। वह धर्म युद्ध की असली कीमत थी, जो उन औरतों ने चुकाई थी जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा नहीं जाता, इतनी लाखों लाशों का अंतिम संस्कार कैसे हुआ होगा? शास्त्रों के अनुसार जो प्रमुख योद्धा थे, जैसे भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, कर्ण, दुर्योधन, उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। लेकिन बाकी लाखों सैनिकों का क्या? युधिष्ठिर के आदेश पर कुरुक्षेत्र में हजारों विशाल चिताएं जलाई गईं। यह कोई सामान्य अंतिम संस्कार नहीं था, यह एक सामूहिक दाह संस्कार था। लकड़ियों के पहाड़ खदे किए गए और जिन शवों की पहचान नहीं हो पाई, उन्हें एक साथ उन चिताओं में रख दिया गया। कई दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि जलती रही। आसमान धुएं से काला हो गया और उस धुएं में जल रहे थे उन लाखों स्त्रियों के सुहाग। वे विधवाएं दूर खद्दी होकर बस उस आग को देखती रहीं जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था। लेकिन असली त्रासदी तो इसके बाद शुरू हुई। युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया। पांडव अब हस्तिनापुर के स्वामी थे। वे उसी महल में रहने आए जहां वे बचपन में खेले थे। लेकिन अब वह महल बदल चुका था। सोचिए उस महल के माहौल के बारे में, जहां कभी 100 कौरव भाइयों की हंसी गूंजती थी, दुर्योधन का अहंकार गूंजता था। अब वहां सिर्फ उन 100 विधवाओं की खामोशी थी। दुर्योधन की पत्नी भानुमति, दुशासन की पत्नियां, विकर्ण की पत्नी, वे सब अब उसी छत के नीचे थीं, जहां उनके पतियों के हत्यारे भीम और अर्जुन राज कर रहे थे। कैसा लगता होगा भीम को जब वह गलियारे से गुजरते होंगे और सामने दुशासन की विधवा आ जाती होगी, वही दुशासन जिसकी छाती का लहू भीम ने पिया था। कैसा लगता होगा अर्जुन को जब उन्हें कर्ण की पत्नी वृषाली का सामना करना पड़ता होगा। महल का हर कोना अपराध बोध, गिल्ट और दुख से भरा था। जीतने के बाद भी पांडव कभी उस महल में चैन से नहीं रह पाए, क्योंकि उस महल की दीवारों में उन विधवाओं की आहें थीं। वे स्त्रियां अब रानियां नहीं थीं। वे राजमाता गांधारी की छाया में सफेद वस्त्र पहनकर एक तपस्विनी का जीवन जी रही थीं। उनके पास न सत्ता थी, न सुहाग और न ही कोई भविष्य। करीब 15 वर्षों तक यह घुटन भरा जीवन जीने के बाद
धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ आश्रम वन जाने का निर्णय लिया। माता कुंती भी उनके साथ गईं। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि कौरवों की कई विधवा पत्नियां भी अपने सास ससुर के साथ वन चली गईं, क्योंकि इस महल में अब उनके लिए कुछ नहीं बचा था। वे कई सालों तक वन में तपस्या करती रहीं और फिर उनका अंत भी उतना ही दर्दनाक हुआ जितना उनका जीवन था। एक दिन उस वन में भीषण आग लग गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, जो अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, वे भागने में असमर्थ थे। उन्होंने उसी आग में समाधि लेने का निर्णय किया और उनके साथ कौरवों की वे बची खुची विधवाएं भी उसी दावानल में जलकर भस्म हो गईं। जरा विडंबना देखिए, जिनके पति युद्ध की आग में जले थे वे खुद जीवन के अंत में वन की आग में जल गईं। महाभारत हमें धर्म सिखाता है, नीति सिखाता है, लेकिन यह अनकहा अध्याय हमें युद्ध का वह सच सिखाता है जो कभी नहीं जीतता। पुरुष युद्ध लड़ते हैं, वीर गति पाते हैं और स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्त्रियां उस युद्ध को जीवन भर जीती हैं, तिल तिल कर मरती हैं। द्रौपदी का प्रतिशोध जरूरी था, पर क्या उसकी कीमत इन लाखों निर्दोष स्त्रियों को चुकानी चाहिए थी? यह वह सवाल है जिसका जवाब शायद स्वयं काल के पास भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या महाभारत के युद्ध को टाला जा सकता था ताकि यह विनाश न हो? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको महाभारत का यह अनदेखा व सच पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और धर्म और इतिहास के ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए साहब की साहिबी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।